अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, लेकिन खैरियत से हो भी कैसे सकते हैं। जो एच टी फॉक्स ने हम सब के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया है, तो इसके बाद खैरियत से तो कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन जो होना था वो तो हो गया है। अब बात ये है कि मैं आपके साथ ये शेयर करना, कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं, कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, फेसबुक पे देखी हैं कि लोग अभी भी बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा जो है कभी बटन ऑफ नहीं करना, ये रिकवर हो जाएगा, पता नहीं 14 दिसंबर को ऐसा हुआ था और फलाना फलाना। तो भाइयों, बात ऐसी है ना कि मैंने जिस टाइम कस्टमर सर्विस से बात की तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे ये जवाब दिया कि भाई चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको इलीगल करार दिया, जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी फ्लक्चुएशन आ गई और बिटकॉइन जो है वो 1000 पॉइंट्स नीचे गिर गया। वो सब एक टोपी ड्रामा जो हमारे साथ ये कर रहे हैं वो है। बाकी ऐसे कोई भी बात नहीं है कि भाई ऐसे कुछ हो गया, ये साफ साफ स्कैम है हमारे साथ, ठीक है। तो अब जिन बंदों की जितनी इन्वेस्टमेंट थी, जिसने निकाल ली तो वो तो खुशकिस्मत है, और जिसने नहीं निकाली, मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, और अकाउंट में मैं आपको विड्रा भी दिखा रहा हूँ कि मैंने कितने विड्रा लगाए थे और मेरे पास कितने अवेलेबल थे और मैं कितने लॉस में चला गया हूँ। तो बात करने की अब ये है ना भाइयों के, कुछ भी अभी मिलने वाला नहीं है। जिनके विड्रा लगे हुए थे, क्योंकि इन्होंने दिसंबर में ही अपने विड्रा रोक दिए थे। विड्रा, मेरा लास्ट विड्रा जो आया था वो 3 दिसंबर का आया था, और मैंने अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही विड्रा लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी विड्रा सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी जो बंदे ये वेट कर रहे हैं कि भाई ये हमारा अकाउंट पॉजिटिव में आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो हमारा बैलेंस था वो रिकवर हो जाएगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जो अभी मैं आपके साथ एक और स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा, जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने एक ट्रेड ली थी। ये आज से तकरीबन कुछ मंथ या 15 टू 20 डेज़ पहले की बात है कि मेरे दोस्तों ने ट्रेड ली थी, और वहाँ भी मार्केट फ्लक्चुएट हो गई थी। मार्केट फ्लक्चुएशन से जिस टाइम उनका अकाउंट माइनस में चले गए ना, तो वहाँ पे ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो गई, ठीक है। तो ट्रेड ब्लो अप हो गई। तो यहाँ पे अभी अगर हम अपने हिस्ट्री में जाते हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने अभी भी यहाँ पे है मैनुअल ट्रेडिंग। ये क्लोजिंग टाइप देखें तो मैनुअल ट्रेडिंग है, ठीक है। तो मैनुअल ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, जब ये मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे ये स्क्रीनशॉट शेयर किया था, ये तकरीबन आसपास कुछ महीना या 20 दिन ऐसे का वो स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे देखिए 38,127 माइनस पे गया था। उसके पास टोटल अमाउंट अपने अकाउंट में लगभग कुछ 12-13 हज़ार डॉलर उसके अकाउंट में पड़े हुए थे, और 7 हज़ार मार्जिन का उसने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो 38,127 उसका अकाउंट माइनस में चला गया था। जब उसका अकाउंट माइनस में चला गया, उसके वाले बीच में से कट के कुल मिला के वो तकरीबन 20 हज़ार माइनस पे या 24 हज़ार माइनस पे आ गया था। तो मार्केट फ्लक्चुएशन पे यहाँ पे आप क्लोजिंग टाइप देखें तो ब्लो अप है, ठीक है। अब ब्लो अप टाइप है, तो मतलब ये है कि जिस टाइम हमारे अकाउंट माइनस में चले जाते हैं, तो उसका एक काम हो सकता है कि हमारे एक जो ट्रेड हो वो ब्लो अप हो जाए, खुद ब खुद ही क्लोज हो जाए, वो मैनुअल क्लोजिंग ना हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी ओपनिंग टाइम जो है वो है 21:36, मतलब 9:36, और क्लोजिंग टाइम जो है वो है 23:15, मतलब 11:15, ठीक है। तो ये तकरीबन बनते हैं पौने 2 घंटे, ये बनते हैं पौने 2 घंटे का टाइम बनता है। पौने 2 घंटे ये हमारी ट्रेड लेके अचार डाल रहे थे, क्या कर रहे थे। तो इतना टाइम ट्रेड इन्होंने 5 से 10 मिनट से ज़्यादा की ट्रेड कभी की नहीं है, ठीक है। कभी कभार गए हो तो 15 से 20 मिनट गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने बोल दिया था कि भाई हम 50 to 500 वालों की ट्रेड अब हम क्रिप्टो करेंसी पे लगाएंगे नहीं, उनका हम स्टॉक्स पे लगाएंगे, ठीक है। तो फिर ये कैसे हुआ कि इन्होंने उनका ट्रेड भी लेके क्रिप्टो करेंसी पे लगा दिया। जब उन्होंने ट्रेड क्रिप्टो करेंसी पे लगा दिया, तो मतलब यही है, साफ सुथरा प्री प्लान सब कुछ काम हुआ है। सबको अकाउंट वॉच करवाने थे, क्योंकि इन्होंने विड्रा देना नहीं था। अब विड्रा कैंसिल करवाने का कोई और तरीका नहीं था, ठीक है। क्योंकि मेरा अपना एक विड्रा वो पेंडिंग में पड़ा हुआ था। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा एक विड्रा जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये जाते हैं विड्रा हिस्ट्री पे जाते हैं। तो विड्रा हिस्ट्री पे आप मेरी देखें, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट से अभी तक एक ही विड्रा निकाला है। मेरी खुद की अपनी इस अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट $5,000 थी। अपनी इन्वेस्टमेंट मेरी $5,000 प्लस थी। तो ये देखें, मेरे $523 का एक लगाया था 2 तारीख को मैंने लगाया था, जो मुझे प्रॉफिट आ गई थी। मैंने ये अकाउंट भी बनाया, तकरीबन इसके हो गए होंगे तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए इस अकाउंट के। मैंने
तो मेरी ट्रेड जो हो गई, तो मेरे $523 का मैंने एक दिन विड्रा लगाया, 24 घंटों बाद मुझे विड्रा मिल गया, तो मैं खुश हुआ। मैंने कहा यार विड्रा का काम भी उन्होंने तेज़ कर दिया। तो दूसरे दिन फिर मेरे पास, क्योंकि मेरी ट्रेड हो गई थी तकरीबन 2 हफ्ते, मेरे 5000 इन्वेस्टमेंट थी, तो मेरी ट्रेड काफ़ी मतलब दिनों से चल रही थी, तो मैंने $930 का विड्रा लगाया। खुद भी मैंने ट्रेड ली बीच में, ठीक है। तो ये देखें 3 तारीख का मेरा विड्रा पड़ा हुआ था तकरीबन 13 तारीख को मैंने ये अपना विड्रा कैंसिल करवाया। 3 तारीख तक मुझे ये विड्रा नहीं मिला। 7 तारीख का भी फिर मैंने कैंसिल करवा दिया था, और 8 तारीख का भी मैंने कैंसिल करवा दिया। ये सब कुछ कैंसिल करवा के फिर मुझे किसी ने बोला कि भाई छोटे विड्रा लगाते हैं, तो छोटे विड्रा आ रहे हैं, बड़े नहीं आ रहे। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने छोटे छोटे विड्रा, ये आपके सामने ये देख लें कि भाई ये मैंने अकाउंट 13 तारीख से मेरे फिर मुसलसल विड्रा लगते गए। 13 को भी लगाए, 14 को भी लगाए, और ऐसे ऐसे जाते जाएँ तो तकरीबन तकरीबन 30 से प्लस मेरे विड्रा लगे हुए हैं, 15, 16 और 17 का आई थिंक नहीं है। तो ये मेरे सारे विड्रा लगे हैं। ये लगभग $8,500 का मैंने विड्रा लगाया था। तो $8,500 का मैंने विड्रा लगा दिया, क्योंकि मुझे ये हुआ कि भाई जिस टाइम इन्होंने ये न्यूज़ चला दी कि भाई हमने ये कर दिया है, हम आईपीओ होने जा रहे हैं फलाना, तो मैंने इसमें से अपने निकलवाने शुरू कर दिए। मैंने कहा कुछ हाथ आ जाएं, कुछ विड्रा मुझे मिल जाएं, तो कुछ मेरा हाथ आ जाएंगे पैसे, ठीक है। तो मैंने जिस टाइम इनसे विड्रा लगवाया, मुझे विड्रा कोई भी नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ $523 का जो मेरे पास $508 आ गए थे, इसके अलावा मुझे $1 भी इससे नहीं मिला, ठीक है। मेरे 2 अकाउंट और है। एक अकाउंट की मेरी जो डिपॉजिट थी वो मेरी मतलब कंप्लीट हो गई थी, उसमें मैं ऑटो ट्रेडिंग करता था, उसमें मैंने कभी कॉपी ट्रेडिंग लगाई नहीं है, ठीक है। उसमें मैं ऑटो ट्रेडिंग करता था, वहाँ से मैंने मतलब कि जितने मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो मुझे निकल आई। जो मेरी उसमें प्रॉफिट है वो उसमें पड़ी हुई है, और वो पड़ी रहेगी, अब वो मुझे कभी मिलने वाली नहीं, क्योंकि उसमें मैंने ऑटो ट्रेड ऑन नहीं किया था, उसमें मैं माइनस में नहीं गया। तो उसमें लगभग $400-500 मेरे ख्याल से अभी भी पड़े हुए हैं, तो वो अभी ऐसे के ऐसे ही होंगे। तो कहने की बात ये देखें, अब विड्रा ये दे नहीं रहे थे, तो विड्रा को कैंसिल करने के लिए उनको कुछ ना कुछ सोचना था। तो विड्रा कैंसिल करवाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ कर दिया कि भाई अकाउंट को माइनस में ले गए, और जितने विड्रा लोगों के लगे हुए थे वो सारे के सारे कैंसिल। तो अभी मैंने जो दूसरा अकाउंट है, मैं उसमें मेरे विड्रा लगे हुए हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जिसमें $500 से $600 पड़े हुए हैं, तो उसमें मेरे 3 विड्रा भी, $310 के 3 विड्रा मेरे उसमें लगे हुए हैं। तो देखते हैं कि वो विड्रा मेरे पास आते हैं या नहीं आते, फलाना उसका भी कुछ इल्म नहीं है कि ये देने वाले हैं या नहीं देने वाले। मतलब उम्मीद तो ख़त्म हो गई है कि वो मिलेंगे, लेकिन ये है कि अब देखते हैं कि आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बाकी सब चले गए तो वो भी अब चले जाएं। तो फिर अब बात ये है ना, अब इन्होंने ये कर दिया है कि भाई हम जो है मंडे को आपके अकाउंट ज़ीरो कर देंगे। तो मंडे को ये कह रहे हैं कि मंडे से हम आपको 20% कमीशन देने वाले हैं। तो अभी जब अकाउंट ज़ीरो हो गए तो कमीशन ये कहाँ से आएगा? तो मतलब इनका ये है कि भाई इसमें और डिपॉजिट करें लोग अब। तो अभी वो लोग तो पागल ही होंगे जो अब जाके एच टी फॉक्स में दोबारा से HTFOX में दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो अब दूर दूर की बात है। तो अभी अभी जो दोस्त मैं आपको ये उसकी स्क्रीनशॉट बता रहा था, तो इनका जब माइनस में चला गया था अकाउंट, ये लगभग 1 बजे की बात थी दिन, इनका अकाउंट माइनस में चला गया था, ठीक है। तो रात को इन्होंने मुझे फिर ये स्क्रीनशॉट भेजा कि हमारे साथ तो ये काम हो गया है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, टाइम स्क्रीनशॉट के ऊपर देख भी सकते हैं, 11:49 PM जब उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई ऐसे हमारे साथ तो ये सब कुछ हो गया है। तो अब बात ये है ना कि जब इनका ये अकाउंट माइनस में चला गया था, रात 12 बज गए थे ना, और आई थिंक सुबह जब ये उठे तो सुबह उन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट दोबारा भेजा, मुझे बोला कि भाई हमारे अकाउंट ज़ीरो हो गए हैं। तो मतलब कि 24 घंटों में उनके अकाउंट ज़ीरो हो गए थे। तो कल जब हमारे साथ ये सब कुछ हो गया, हमारे अकाउंट नेगेटिव में चले गए हैं, ठीक है। तो मैं खुद भी गया था तकरीबन 24,000 लगभग के लॉस में। तो मेरे विड्रा साथ दिए, मेरे विड्रा कैंसिल करवा के मुझे ले आए 12,000। तो अब 12,000 तो ये ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो तो हो जाएंगे। ज़ीरो करने का मतलब ये है कि अब मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी जो 20% कमीशन की आप बात कर रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट के 20% आपको मिलेंगे, तो 20% का मैंने अछाड़ डालना है। जब मेरे अपने जो बीच में डॉलर थे वो चले गए सारे, तो मुझे क्या फ़ायदा कि अब मैं इसमें और डिपॉजिट करूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मज़ीद इसमें डिपॉजिट ना करवाएं। जो भी अभी मतलब कि ये सोच रहा है कि मैं इसमें डिपॉजिट करवा दूँ या ये वो, तो पागल बंदा है, ठीक है। और दूसरी ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई वो नहीं बनती। भाई का अगर किसी भाई बहन का कोई अकाउंट, अगर उसने कल कॉपी ट्रेड नहीं लगाया, वो कोशिश कर लें कि उन वो विड्रा लगा दें, ठीक है। विड्रा लगा के किसी तरीके से अगर किस्मत में हुआ, लक उनकी अच्छी हुई, तो उनको विड्रा मिल जाए। बाकी विड्रा मिलना जो है वो इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या पता, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक एच टी फॉक्स ने अपने एप्लीकेशन को बंद नहीं किया। वो स्कैम कर चुका है, लेकिन स्कैम ऐसे स्मार्ट तरीके से किया है कि भाई
हम पे कोई बात ना है, क्योंकि हम ये जिस टाइम हम कॉपी ट्रेड ऑन करते हैं तो उस टाइम ये हमारे पास ऊपर पॉपअप एक मैसेज ओपन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि भाई हम 100% प्रॉफिट के, वो नहीं है कि हम आपको 100% प्रॉफिट देंगे, लॉस भी हो सकता है। तो हम उसको कंफर्म करते हैं। जब हमने कंफर्म कर दिया मतलब ये है कि हमने जो उनके रूल्स रेगुलेशन है कॉपी ट्रेडिंग के, हमने फॉलो कर दिए। अब हम अगर पे केस करने भी जाएं तो हम पहले तो केस कर ही नहीं सकते, किस पे केस करेंगे? हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कंपनी अमेरिका में है, तो वो भी किसी को भी नहीं पता कि अमेरिका में है भी कि नहीं, ठीक है? तो केस किस पे करने जाएंगे? तो केस वाला भी सवाल जो है वो भी, क्योंकि उन्होंने जो हमें अपने कॉपी ट्रेड के रूल्स और रेगुलेशन समझाए हैं उसके तहत हम नहीं कर सकते उन पे केस। कोई भाई चाहता भी हो कि भाई चलो मैं कोई पहचानता हो किसी, ऐसे कोई किसी बंदे के साथ लिंक हो जो उन तक पहुंच सकता है, वो कह रहा है कि भाई मैंने पे केस कर दूंगा, तो वो भी केस में कुछ भी नहीं कर सकता इनका, ठीक है? तो शॉर्टकट सी बात यह है ना कि भाई सब के सब विड्रा जो लगे हुए थे वो सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है? और विड्रा वाले मामले भी उन्होंने ख़त्म कर दिए कि लोगों ने विड्रा 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 लगाया हुआ था, तो वो विड्रा के मामले भी उन्होंने ख़त्म कर दिया कि भाई कोई विड्रा का नाम ही ना ले, एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने अकाउंट वाश करवा दिए, क्योंकि उन्होंने विड्रा देने नहीं थे तो उन्होंने अकाउंट वाश करवा दिया, सारे विड्रा भी रिजेक्ट हो गए। अभी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं, अभी जो मैंने कस्टमर सर्विस से मेरी कल रात बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि भाई आपके अकाउंट ज़ीरो हो जाएंगे, संडे तक वेट कर लें। अब संडे तक वेट का इनका मतलब ये है कि भाई संडे को जो कमीशन अकाउंट में आना है, ठीक है? वैसे 24 घंटे में अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। मेरे एक दोस्त के साथ नहीं, मेरी पूरी टीम है, जो पूरी टीम ट्रेड करती थी, उनको एक सिग्नल मिलता था, वो सिग्नल पे ट्रेड करते थे, लेकिन उस दिन भी मार्केट फ्लक्चुएट कर गई थी 1 सेकंड के अंदर। ये आप टाइम भी इसका देख सकते हैं कि कितना टाइम ट्रेडिंग की लगी हुई थी, शायद उसने टाइम क्रॉप किया हुआ है। तो खैर है, मैं दोबारा स्क्रीनशॉट मंगवा के नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको ये दिखा दूँगा। तो अभी ये है कि उसने मतलब उनकी जो ट्रेड थी वो 5 से 6 सेकंड में उनका ब्लो अप हो गया था। जब ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट डाउन जा रही थी, मार्केट डाउन जा रही थी और पौने 2 घंटे आपने ट्रेड लगाई रखी, तो आप क्लोज़ नहीं कर सकते जब आपको पता चल गया कि भाई मार्केट डाउन ही जा रही है, तो आप बंदों को कम लॉस तो चले दे देते, लेकिन इतना तो ना देते ना कि भाई कल को इनका अकाउंट्स आप ज़ीरो कर दिए और उसके बाद वो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं था, ना मार्केट फ्लक्चुएट हुई है, ना मार्केट फ्लक्चुएट हुई होगी, ठीक है? इन्होंने ट्रेड नहीं लगाई। अगर ट्रेड लगाई हुई होती तो सबसे पहले जो एसटी फॉक्स का वो है कि भाई 70% अगर अकाउंट माइनस में चला जाए तो अकाउंट क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर ले और माइनस में चला जाए अकाउंट तो ब्लो अप हो जाता है, ठीक है? अगर अकाउंट माइनस में एक मरतबा ही जाने लग गए, क्योंकि अब बात यह है ना कि जिस टाइम मार्केट कुछ सेकंड्स में फ्लक्चुएट करती है ना, कुछ सेकंड्स में अगर वो ज़्यादा पॉइंट्स गिरती है तब इतना माइनस में जाता है, तो हमारी ट्रेड पौने 2 घंटे कैसे लगी रही? तो भाइयों आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि बस इन बातों को छोड़ दे। जो एच टी फॉक्स ने स्कैम करना था बड़े स्मार्टली तरीके से उसने स्कैम कर लिया है, और अभी ना आप खुद को इस चीज़ पे खाएं। बस ये है कि अभी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ना, जो एच एफ सी है और एफ एक्स कॉपी ट्रेडिंग है, यू जी है, फलां फलां फलां, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं एच टी फॉक्स पे ट्रेडिंग कर रहा था, और उसने मुझे इतना बड़ा सबक दे दिया कि भाई किसी जगह पे इन्वेस्ट, क्योंकि मेरे अपने इस टाइम तकरीबन 12-13 लाख रुपए के लॉस से मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपको ये दिखा दिए सब कुछ अपने कि भाई मैं कितने के लॉस से जा रहा हूँ। 5,000 मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ $528, जिसके मुझे 508 मिले हैं टैक्स वगैरह काट के, मुझे वो मिले हैं, तो मैं तकरीबन तकरीबन 4500 प्लस इस अकाउंट से माइनस में हूँ। और बाकी जो अकाउंट्स में मेरे, एक से मैंने निकाल लिया और एक दूसरा जो घर का अकाउंट है मेरा, उसमें भी तकरीबन तकरीबन इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से $500 की थी, और लगभग 95,000 बन रहा है, 95,000 वो कर लें, और मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी तकरीबन 10 लाख रुपए मेरे डूब गए। तो खुदारा इन एप्लीकेशन से अब गुरेज करें और ऐसे कोई कारोबार अपने लिए बना दें कि जिससे मतलब आपको थोड़ा मिले लेकिन साफ़ सुथरा मिले, क्योंकि ये जो डबल शाह वाली कहानियाँ आ रही हैं ना, तो ये बंदे को रातों रात अमीर भी करती है और रातों रात फुटपाथ पे भी लेके आती है। तो गुजारिश यही है कि भाइयों कि ऐसे प्लेटफॉर्म से अब डरना चाहिए, क्योंकि जो अपने पैसे होते हैं ना, जिस टाइम वो बंदे के जाते हैं ना, तो उसको बहुत बड़ा दुख होता है। मेरी अपनी यही सिचुएशन है कि मैं कल पूरी रात तकरीबन 3 बजे तक तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अपने पैसे इतने डूब गए कि अगर मैं उस 10 लाख रुपए पे अपने कोई ना कोई अपना काम स्टार्ट कर देता तो ये मेरे लिए उससे कम आता, लेकिन साफ़ सुथरा तो आता ना। हमने क्या किया कि शॉर्टकट्स ढूंढते रहे, और शॉर्टकट्स में इतना बड़ा रिस्क हमने ले लिया कि सबके सब डिपॉजिट करवा दिए। अभी गिला तो किसी से नहीं है और ना कर सकते हैं, क्योंकि जो भी करता है बंदा अपने रिस्क पे करता है, अपने रिस्क पे किया सब कुछ, और अपने रिस्क की वजह से ही जो हम आज हार गए वो हार गए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बस भाइयों
ऐसे प्लेटफॉर्म से आप गुरेज करें। और बाकी अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और और जाते जाते प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़।